हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध माननगर। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले मैंने 16 केस सिनेरियो करवा दिए हैं। 17 देखो सर, मजेदार है, अच्छा केस सिनेरियो है। नीचे आके पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। मिस्टर अंचल हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नॉर्मल चल रही है सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं। वो पूछ रहा है भाई, क्या शी इज लायबल टू टैक्स ऑडिट, ये पूछ रहे हैं। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड टू द इंटीरियर डिजाइनर, चंचल कंसल्टेड वेरियस पर्सन एंड दे हैव मेड द फॉलोइंग व्यूज। ये तो पढ़ना पड़ेगा सर, टीडीएस वाली बात है सर, टीडीएस। और कॉन्ट्रैक्टर है तो 194 सी और इंटीरियर 194 जे। अब बाकी तो देखना पड़ेगा सर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन, ये भी देखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अगर उसके बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम है। चलो देखते हैं, ऊपर पढ़ते तो समझ आएगा सर। Ms. Chanchal, age 45 year, provide the following data of her gross receipt for the financial year 2023-2024. ये टू ज्यादा हो गया। 2023, 2024 and 24-25. She is engaged in agency business along with providing services as tarot card reader. भविष्य बताती है। She is generally engaged in cash payment, cash receipt. ए भगवान, cash receipt, cash payment करती है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 को उसकी रिसिप्ट दी हुई है बिजनेस की और प्रोफेशन की। टोटल रिसिप्ट इतनी है। और 24-25 की दी हुई है रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन दी हुई है। तो सर करंट ईयर में अगर आप देखो तो बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन का 50 लाख से कम है, तो टैक्स ऑडिट की तो बात ही नहीं आती है। तो भैया पहले क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, क्योंकि टैक्स ऑडिट की बात नहीं आती है। बट जब टीडीएस पर्पस के लिए देखूंगा तो जिस प्रीवियस ईयर में बैठा हूं उससे प्रिसीडिंग वाले प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखूंगा। अच्छा पॉइंट है। तो उसके प्रीवियस ईयर के बेसिस में देखोगे तो बिजनेस का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, मतलब टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है ये। और अगर टैक्स ऑडिट की बात आती है तो सेक्शन 194 सी और जे में ही बात रुक जाएगी सर, एम तक मत लेके चले जाना मेरे भाई। She paid an amount of 12 lakh to a contractor for polishing her old furniture in her self-occupied residential personal purpose. 194C में भी TDS नहीं आएगा। Further, on 5/6/2024, she has taken services from renowned interior designer for the same residential house, for which she has paid 2,50,000. अभी भी पर्सनल पर्पस सर नहीं आएगा। सी और जे में टीडीएस और एम तो जाना ही मत, क्योंकि 50 लाख से वैसे भी एक्सीड नहीं कर रहा। तो हमें तो ये ऑप्शन दे रहा है, ये शी इज रिक्वायर्ड तो बकवास है। शी इज रिक्वायर्ड तो बकवास है। शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर आइदर अंडर 194C and J, such as amount are paid for personal purpose. She is not required to deduct under 194M. ये भी सही है, तो दो ऑप्शन सही है सर। थर्ड और फोर्थ बोथ आर करेक्ट। अब हमें कैपिटल गेन का नेचर देखना है सर। देखो, on 28/5/2024 she sold one commercial property for 50 lakh. Stamp duty value on the date of registry was 58 lakh. Value adopted for the stamp duty value was 54 lakh on the date of agreement. Part payment was made by account pay check. मेरे लिए तो यही वैल्यू हो जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैंने तो आपको सिखाया था सर, सेल कंसिडरेशन प्लस 10% कर लिया करो। 50 लाख प्लस 10% किया तो 55 लाख होता है सर। मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख है, इसके बीच में कवर हो जाएगी सर। तो मेरे लिए सेल कंसिडरेशन कितना बन जाएगा सर? 50 लाख। ठीक है। इट परचेज फॉर 40 लाख, 40 लाख में परचेज किया, बेचा 28 मई को है, 23 जुलाई के पहले बेच दिए। और खरीदा कब है सर? 28 जून को खरीदा है। गनीमत शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म होता तो इंडेक्सेशन की बात करता इसी पॉइंट पे। अगर लॉन्ग टर्म होता तो इंडेक्सेशन होता, अब यहाँ तो इंडेक्सेशन होगा नहीं सर। 50 - 40 10 लाख। आपसे तो कैपिटल गेन ही पूछा था सर, तो 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर आगे कहानी और बड़ी। देखो भाई, द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता, तो ये लॉस तो गया, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस Chanchal incurred a loss of 70 lakh while trading in the business of agriculture commodity derivatives. नॉर्मल बिजनेस का लॉस है सर, ये स्पेकुलेटिव नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, नो एसटीटी भी पेड लिखा हुआ है। ठीक है भाई। तो क्या हुआ, हमारे पास बिजनेस इनकम है और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, ये भी दोनों ऐड करने के बाद कितनी है? 70 लाख है और 70 लाख का लॉस भी है सर, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा था सर कितना लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना सर 5,50,000 का, वही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे सर। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो सब एडजस्ट हो गया सर। आई बात समझ? आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। मेरे को जो लगता है वो टर्नओवर के बेसिस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।